राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने घर पर बहुत स्वादिष्ट एकदम हलवाई स्टाइल बालूशाही घर पर बनाई। बालूशाही दोस्तों एकदम रसीली, खस्ता और एकदम हलवाई के स्टाइल की बनकर तैयार हुई है। देखिए, देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। मैंने बहुत आसान तरीके से घर पर बालूशाही बनाई। अभी त्योहारों का सीजन भी आ रहा है, तो एक बार आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान व सरल तरीके से। तो मैंने सोचा क्यों ना बालूशाही की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। हमारे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एकदम खस्ता मुलायम रसीली बालूशाही की। बालूशाही बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। अब हम यहाँ पर 1 कटोरी मैदा बर्तन में डाल देंगे। इस तरीके से आपको जितनी बालूशाही बनानी है आप उसके अनुसार यहाँ पर मैदा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 बड़ी कटोरी मैदा का इस्तेमाल करके बालूशाही बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने मैदे को इस तरीके से बर्तन में पलट पर हमने आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा मैदे में डाल देंगे और इस तरीके से हाथ की सहायता से बेकिंग सोडा को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मैदे में इस तरीके से डाल लेंगे और हाथ की सहायता से अच्छे से मोवन को मैदे में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मोवन में यहाँ पर रिफाइंड ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हाथ की सहायता से हम अच्छे से मोवन को मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे बालूशाही एकदम मुलायम और खस्ता बनेंगे। देखिए, इतना ही हमें यहाँ पर मोवन का इस्तेमाल करना है, जिससे कि मैदे का एक पेड़ा आसानी से बन जाए। अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अपने बालूशाही के लिए मैदे को इकट्ठा कर लेंगे। हमें यहाँ पर मैदे का प्रॉपर आटा नहीं गूंथना, केवल हमें इतना पानी का इस्तेमाल बालूशाही के डो में करना है, जिससे कि ये प्रॉपर से इकट्ठा हो जाए। हमें यहाँ पर मैदे को गूंथना नहीं है, बस केवल थोड़ा थोड़ा पानी की छींटे डालते हुए मैदे को इकट्ठा करके बालूशाही का डो बनाकर रेडी कर लेना है। इस तरीके से हमें इकट्ठा जिस तरीके से आटा गूंथते हैं उस तरीके से इसमें पानी नहीं डालना। हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी की छींटे देते हुए बालूशाही के डो को इकट्ठा कर लेना है। इस तरीके से बहुत स्वादिष्ट एकदम हलवाई के स्टाइल हमारी बालूशाही बनकर तैयार होंगे। एकदम रसीली और एकदम मुलायम। यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी की छींटे देते हुए अपने डो को बालूशाही के डो को इकट्ठा कर लूँगी। इस तरीके से पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से बालूशाही के डो को इकट्ठा कर लिया। हमें इसे प्रॉपर गूंथना नहीं है, केवल हमें इतना ही पानी का इस्तेमाल करना है, जिससे कि मैदा को हम इकट्ठा कर लें। अब हम यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए अपने बालूशाही के डो को ढककर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा बालूशाही का डो अच्छे से रेडी हो रहा है, तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेंगे। यहाँ पर हम गैस ऑन करेंगे। गैस में एक फ्राई पैन हम गर्म होने के लिए रखेंगे। जब हमारा फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम यहाँ पर 1 कटोरी चीनी फ्राई पैन में डाल देंगे। यहाँ पर जितनी हमने चीनी का इस्तेमाल किया है, उसी कटोरी का नाप लेके मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी इस तरीके से फ्राई पैन में डाल दूँगी। देखिए, यहाँ पर मैंने जिस कटोरी का नाप लेके 1 कटोरी फुल भर के चीनी फ्राई पैन में डाली है, उसी कटोरी का नाप लेके मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी फ्राई पैन में डाल दिया है। जब चीनी हमारी इस तरीके से अच्छे से मेल्ट हो जाए, तो हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से इस तरीके से हल्का सा चाशनी को अपने डुला देंगे। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस फ्राई पैन में डाल देंगे। इससे हमारी चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अब हम यहाँ पर 4 से 5 इलायची को हाथ से क्रश करके इस तरीके से चाशनी में डाल देंगे। इससे हमारी चाशनी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हम यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर की कुछ बूंदे इस तरीके से चाशनी में डाल देंगे। आप चाहें तो ऑरेंज फूड कलर स्किप कर सकते हैं और इस तरीके से डुलाते हुए सभी सामग्रियों को आपस में मिक्स कर देंगे।
अब हम यहाँ पर अपनी चाशनी को पकने के लिए छोड़ देंगे। हम यहाँ पर एक तार की चाशनी बनाकर रेडी करेंगे इस तरीके से, और बीच बीच में डुलाते जाएंगे। यहाँ पर हम मीडियम आंच करते हुए चाशनी को अपनी पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में डुलाते जाएंगे। चाशनी दोस्तों जब तक हमारी पक रही है तब तक हम अपनी बालूशाही के लिए आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर 5 से 10 मिनट होने के बाद अपने बालूशाही के डो को इस तरीके से चेक करेंगे। देखिए अब हमारा बालूशाही का डो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इस तरीके से डो को हाथ की सहायता से इस तरीके से तोड़ लेंगे। इससे हमारी बालूशाही में बहुत अच्छी लेयर आएगी इस तरीके से। अब हम यहाँ पर पूरे आटे को इकट्ठा कर लेंगे और हाथ की सहायता से बालूशाही के डो को हम 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे और हाथ की सहायता से इस तरीके से रगड़ते हुए हम छोटी छोटी लोई इस तरीके से काट लेंगे। आपको जितनी बड़ी बालूशाही बनानी हो आप उसके अनुसार लोई को कट कर सकते हैं इस तरीके से। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे डो की लोई बनाकर रेडी कर लेंगे। हमारे घर में तो दोस्तों ये बालूशाही सबको बहुत पसंद आई। एक बार दोस्तों बालूशाही की इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं यहाँ पर इस तरीके से सारे डो की बालूशाही डो की लोई बनाकर इस तरीके से रेडी कर लूँगी। यहाँ पर देखिए हमने अपनी सारी लोई बालूशाही की बनाकर रेडी कर ली है। अब हम यहाँ पर हाथ की सहायता से लोई को इस तरीके से हाथ में लेंगे और हल्का सा राउंड राउंड करके इस तरीके से उंगली की सहायता से बीच में एक छोटा सा होल कर देंगे इस तरीके से। आप चाहें तो स्ट्रॉ की सहायता से इस तरीके से बीच में बालूशाही के छेद कर सकते हैं। इसी प्रोसेस से हम एक एक करके अपनी सारी बालूशाही बनाकर रेडी कर लेंगे। पहले हम हाथ की सहायता से इस तरीके से लोई को इस तरीके से राउंड राउंड करके बीच में होल इस तरीके से करके और हल्के हाथों से बालूशाही को प्रेस कर देंगे। बहुत अच्छी हमारी एकदम रसीली खस्ता बालूशाही दोस्तों घर पर आसानी से बनके रेडी होंगी। यहाँ पर साइड में देखिए मैंने चाशनी को भी पकने के लिए रखा था। अब हमारी यहाँ पर एक तार की गाढ़ी चाशनी दोस्तों बनकर रेडी है। मैं थोड़ा सा हाथ में इस तरीके से उंगलियों की सहायता से चाशनी को टच करूँगी। अगर इसमें एक तार आसानी से बन रहा है तो इसका मतलब अब हमारी चाशनी पककर रेडी है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हाथ में उंगलियों को चिपकाने पे एक तार देखिए इसका बन रहा है। इसका मतलब अब हमारी चाशनी बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पर चाशनी को अपनी साइड में ठंडी होने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर चाशनी को गैस से नीचे उतारकर साइड में ठंडी होने के लिए रख देंगे और अपनी जब तक हम बालूशाही को बनाकर रेडी कर लेंगे। साइड में मैंने चाशनी को ठंडा होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमने केवल अभी 2 ही बालूशाही बनाई थी। अब हम यहाँ पर हाथ की सहायता से इस तरीके से पहले गोल गोल शेप में बालूशाही के डो को इस तरीके से कर लेंगे और इस तरीके से उंगली की सहायता से एक छोटा सा होल कर लेंगे। आप चाहें तो स्ट्रॉ की सहायता से भी बीच में बालूशाही के होल कर सकते हैं। मैं एक आपको स्ट्रॉ की सहायता से बनाकर भी दिखा दे रही हूँ। बहुत सरल तरीके से घर पर ही आप हलवाई स्टाइल बालूशाही बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। यहाँ पर मैंने देखिए कुछ मैंने हाथ से बनाई है। अब हम यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉ की मदद से भी बालूशाही अपनी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैं हाथ की सहायता से इस तरीके से प्रेस कर दूंगी और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉ को बीच से काट लिया है। अब हम यहाँ पर स्ट्रॉ की मदद से बालूशाही में इस तरीके से बीच से होल कर देंगे। इसी प्रोसेस से हम अपनी एक एक करके सारी बालूशाही बनाकर दोस्तों रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने पेड़े को इस तरीके से बना लिया है बालूशाही की और बीच में स्ट्रॉ की मदद से होल कर लिया। आपको जैसी सुविधा लगे आप उस तरीके से आसानी से बालूशाही को शेप दे सकते हैं। इस तरीके से देखिए स्ट्रॉ डाल के मैंने बीच से स्ट्रॉ को इस तरीके से निकाल लिया है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी बालूशाही दोस्तों बनकर रेडी हो रही है।
इसी प्रोसेस से हम एक एक करके अपनी सारी बालूशाही दोस्तों बनाकर रेडी कर। दोस्तों इसी प्रोसेस से हम अपनी सारी बालूशाही की डो की बालूशाही बनाकर रेडी कर लेंगे। बहुत सरल तरीके से देखिए, हम यहाँ बाकी के भी बालूशाही इसी प्रोसेस से बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने सारी बालूशाही के डो की सारी बालूशाही बनाकर रेडी कर लिया। अब हम यहाँ पर बालूशाही को तेल में फ्राई करेंगे। ध्यान दीजिए, हमें बालूशाही फ्राई करने के लिए धीमी आंच में तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद एक एक करके तेल में हम बालूशाही को फ्राई करेंगे एकदम धीमी आंच में। यहाँ पर अब हम गैस ऑन करेंगे। गैस में हम एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी प्रॉपर अच्छे से धीमी आंच में गर्म हो जाए तभी हम यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल देंगे। ध्यान दीजिए, तेल को हमें यहाँ पर धीमी आंच में ही गर्म करना है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। जब तेल हमारा दोस्तों प्रॉपर से अच्छे से धीमी आंच में गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पर एक एक करके अपनी बालूशाही कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ पर देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। मैं इस तरीके से थोड़े से डो का लोई छोटी सी डालूंगी। अगर ये आसानी से ऊपर आ जाएगी इसका मतलब तेल अब हमारा गर्म है। अब हम यहाँ पर एक एक करके अपनी बालूशाही को कढ़ाई में डाल देंगे। हम यहाँ पर 2 बार में अपनी बालूशाही को तेल में फ्राई करेंगे। ध्यान दीजिए, बालूशाही फ्राई करने के लिए हमें गैस की आंच को एकदम धीमा ही रखना है और बीच बीच में हल्के हाथ से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए पलटते जाना है। यहाँ पर मैंने बालूशाही थोड़ी सी कढ़ाई में फ्राई होने के लिए डाल दी है। बाकी की मैं बाद में दोबारा फ्राई कर लूँगी। हमें थोड़ी थोड़ी करके ही बालूशाही कढ़ाई में फ्राई करनी है। अब हम यहाँ पर धीमी आंच में अपनी बालूशाही को पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में हल्के हाथ से चम्मच की सहायता से इस तरीके से पलटते जाएंगे। बहुत स्वादिष्ट एकदम रसीली हमारी हलवाई स्टाइल बालूशाही दोस्तों घर पर बनकर तैयार होगी। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैं हल्के हाथ से ही बालूशाही को इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुलाती जा रही हूँ। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन धीमी आंच में हो जाएंगी तब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं देखिए चम्मच की सहायता से इस तरीके से बालूशाही को पलट दूंगी जिससे कि ये दूसरी तरफ भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। इसी प्रोसेस से हम अपनी बालूशाही को कढ़ाई में धीमी आंच में अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे और इस तरीके से बीच बीच में चम्मच की सहायता से पलटते जाएंगे। यहाँ पर हम धीमी आंच में इस तरीके से अपनी बालूशाही को पकाएंगे और बीच बीच में इस तरीके से पलटते जाएंगे। जब ये अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। हम इन्हें धीमी आंच में ही बालूशाही को पकाएंगे और बीच बीच में चम्मच की सहायता से पलटते जाएंगे। यहाँ पर देखिए फिर मैं चम्मच की सहायता से हल्के हाथ से बालूशाही को पलटूंगी। देखिए कितनी फूली फूली हमारी बालूशाही बनकर तैयार हो रही हैं। यहाँ पर देखिए मैंने धीमी आंच में लगातार अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अपनी बालूशाही को पकाया है। अब हमारी देखिए बालूशाही दोस्तों अच्छे से चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये कितनी बढ़िया फूलकर तैयार हुई हैं। बाकी की भी बालूशाही हम इसी तरीके से धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम चम्मच की सहायता से तेल निचोड़ते हुए बालूशाही को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी फूली फूली बालूशाही दोस्तों बनकर तैयार हुई हैं। देखिए ये अंदर तक अच्छे से पक गई हैं। बाकी की भी बालूशाही हम इसी तरीके से तेल में धीमी आंच में पका लेंगे।
देखिए हम इन बालूशाही को भी धीमी आंच में पकने के लिए साइड में छोड़ देंगे। देखिए बालूशाही हमारी दोस्तों कितनी बढ़िया एकदम फूली फूली और एकदम हलवाई के स्टाइल बनकर तैयार हुई हैं। जब हमारी सारी बालूशाही बन जाएंगी तब हम इन्हें चाशनी में अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए सारी बालूशाही दोस्तों हमारी बनकर अब पककर रेडी हैं। अब हम यहाँ पर जो चाशनी हमने साइड में ठंडी होने के लिए रखी थी उसको हम इस तरीके से बालूशाही के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से हम सारी बालूशाही को चाशनी में अच्छे से कवर कर देंगे। यहाँ पर मैं चम्मच की सहायता से अच्छे से बालूशाही को चाशनी में कवर कर दूंगी, जिससे कि चाशनी बालूशाही के अंदर अच्छे से चली जाए। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से चम्मच की सहायता से चाशनी के साथ बालूशाही को मिक्स कर दिया है। यहाँ पर प्लेट में अपनी बालूशाही को सर्व करेंगे। लीजिए दोस्तों हमारी रसीली एकदम हलवाई स्टाइल चाशनी से भरी बालूशाही दोस्तों बनकर रेडी है, एकदम हलवाई के स्टाइल। आप इसे किसी भी तरीके से सजाकर डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी एकदम बाजार के स्टाइल बालूशाही बनकर तैयार हुई है। हमारे घर में तो ये बालूशाही सबको बहुत पसंद आई है। एक बार दोस्तों अगर आपके घर में किसी बच्चे बूढ़े बड़े को बालूशाही पसंद है तो एक बार दोस्तों बालूशाही की इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए देखने में भी कितनी बढ़िया लग रही है। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, इसी तरीके से अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें। साथ में इस तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। देखिए दोस्तों हमारी बालूशाही कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। हमारे घर में तो कोई पहचान भी नहीं पाया, सब सोच रहे थे कि मैं बाहर से खरीद के लाई हूँ। देखिए देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।